सब भारती के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे विपरीत समय में हमें अपने गले लगाने से पीछे नहीं है। साथ साथ दानापुर की जनता भी है, कल भी हमको गले लगाई थी, आज भी गले लगाने से पीछे नहीं जुड़ रही है। तो देखिए हम लोग जो ये जाहिर करता है कि जनता समझ रही है कि हमें जानबूझ के फंसाया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों का दबदबा देखा गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये साफ दिख रहा है। पार्टियां चाहे विचारधारा अलग हो, बाहुबलियों या उनके करीबियों को टिकट देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने वोट बैंक और इलाके पर पकड़ बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। कई ऐसे नाम हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं या जो दोषी करार दिए जा चुके हैं, वो भी अपनी राजनीति जेल में रहते हुए परिवार के दम पर चला रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बबुआ में आज हम बात करेंगे दानापुर के मौजूदा विधायक और आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव की। रीतलाल यादव अभी जेल में है और नामांकन के लिए बाहर आए थे। रीतलाल यादव लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। बाहुबली विधायक की इमेज है। रंगदारी मांगने के एक आरोप में अप्रैल 2025 से बेऊर जेल में है। रीतलाल यादव पर हत्या, रंगदारी, वसूली, धमकी और अवैध कब्जे के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तोड़ा था बीजेपी के जीत के सिलसिले को। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की लगातार 4 जीत का सिलसिला तोड़ा था। इस बार बीजेपी ने उनके सामने पूर्व सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके रामकृपाल यादव को उतारा है। रामकृपाल यादव भी कभी लालू के करीबी थे, 3 बार आरजेडी से सांसद रहे। खास बात यह कि दानापुर में 22% आबादी यादवों की है। छापेमारी के दौरान उतारे गए थे कमांडो। इसी साल अप्रैल महीने में रीतलाल यादव अचानक से सुर्खियों में आए थे जब उनके ठिकानों पर एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिखी थी कि हर कोई दंग रह गया था। हजारों की संख्या में इलाके में कमांडो उतार दिए गए थे। दानापुर के कोथवा इलाके में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अचानक से राजद विधायक रीतलाल यादव के आवास को चारों ओर से घेर लिया था और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और कमांडो उतार दिए गए थे। दानापुर सीट 2 बार लालू यहां से जीते। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा दानापुर पटना महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। बीजेपी ने 2005 से 2015 तक लगातार 4 बार ये सीट जीती। आशा सिन्हा लगातार विधायक बनती रहीं। 2020 में रीतलाल यादव ने उन्हें हरा दिया था। दानापुर का जातीय समीकरण। दानापुर विधानसभा सीट की आबादी करीब 4 लाख है। इसमें 92.72% हिंदू और 6.48% मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा 22% यादव, 11.88% अनुसूचित जाति और 5.9% मुस्लिम वोटर हैं। लालू यादव ने 2 बार इस सीट से चुनाव लड़ा और दोनों बार जीते। शुरुआती 7 चुनाव में 5 बार कांग्रेस यहां से जीती, फिर ये सीट आरजेडी का गढ़ बनी। दानापुर के मौजूदा विधायक रीतलाल यादव जेल में है। नामांकन के लिए बाहर आए थे। पटना हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी भी लगाई हुई है, लेकिन कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख दी है। रीतलाल यादव का राजनीतिक सफर। 2003 में लालू प्रसाद यादव की यात्रा के जरिए आरजेडी से जुड़े। 2010 में विधानसभा चुनाव से पहले सरेंडर किया। जेल में रहकर दानापुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के आशा देवी से हारे। 2015 आरजेडी जेडीयू गठबंधन में टिकट नहीं मिला। पटना लोकल अथॉरिटी से निर्दलीय बिहार विधान परिषद चुनाव लड़ा। जेल में रहते हुए चुनाव जीते। आरजेडी से सस्पेंड किए गए थे, लेकिन फिर भी 2020 तक विधान परिषद सदस्य रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मीसा भारती को टिकट मिला। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का महासचिव बनाया। 2020 जमानत पर रिहा होने के बाद आरजेडी ने दानापुर से टिकट दिया। 3 बार के विधायक आशा देवी को चुनाव में हराया। अब देखना है क्या एक बार फिर रीतलाल यादव दानापुर से जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं।